जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दिशा एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इन्फॉर्मेटिव भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ये आप लोगों को ये बताएगा कि जीवन में आप लोगों के कब कब जो है वो शुभ समय आते हैं और कब आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो है उत्थान का समय है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए आपका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको जो हैं वो समय समय पे मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, डबल रिक्वेस्ट है। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य ले सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो ये पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। कोर्सेज के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं और कोर्स की पूरी विवरण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम लोगों को कई बार जीवन में ये नहीं पता लग पाता है कि हमारे जीवन में कब कब अच्छा समय आएगा या कब कब हमारे जीवन में ये अच्छा समय चलता रह सकता है। तो कई लोगों की ये प्रश्न भी होते हैं, कई लोगों के ये क्वेश्चन भी होते हैं। अब और कई चीज़ों को अगर हम लोग हटा दें कि हाँ भाई और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं कि समय कब बढ़िया आएगा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपकी जो दशा है अभी जो चल रही है, आने वाला टाइम है, या कौन सा समय पीरियड आपके जीवन में बेस्ट शुभ आने वाला है, उससे आपको ये पता चलेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जहां अगर बात करते हैं तो वो बात करते हैं लगना लॉर्ड की। अगर आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड जो हमारा मेन प्रधान होता है, यूं कह लीजिए कि जीवन में वही सारे चलचित्र का नायक है जिसको कहा जाए, लगन का लॉर्ड हमारे फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर वो देखिए केंद्र में बैठा हुआ है तो हमको कहीं ना कहीं से जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, सपोर्ट भी मिलता है। ये सारे तत्व दुनिया में हमको मदद करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उसका जो टाइम पीरियड है, उसकी दशा अंतरदशा है, वो हम लोगों को राइज करा सकती है। अगर हमारा लगन का लॉर्ड केंद्र में बैठा हुआ है 1, 4, 7 और 10 में, इन स्थानों में अगर बैठा हुआ है, हाँ ये अवश्य देख लीजिएगा कि वहाँ पे वो डेबिलिटेटेड ना हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो। ये चीज़ें तो देखिए आपको साथ में देखनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज ये वाली जो दशा आपके फिर लगन के लॉर्ड की होगी बेस्ट होगी। आपके लगन का लॉर्ड अगर त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है 5th और 9th में, और उसका समय या उसकी दशा या अंतरदशा आपके जीवन में आती है, तो समय आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। भाग्य बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आपको मदद करेगा। समय समय पे आपको मदद मिलती रहेगी, हेल्प मिलती रहेगी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका लगन का लॉर्ड मान लीजिए 2, 3 और 11वें स्थान पे बैठा हुआ है, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में या 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए आपके सेल्फ एफर्ट्स के साथ जो है आप अपने आप को राइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये वो वाला टाइम होगा जितना आप मैक्सिमम एफर्ट, पुरुषार्थ डालेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फल प्रदान करने में सक्षम होता है लगन का लॉर्ड। तो ये दशा भी बहुत सुंदर होती है। हाँ अगर लगन का लॉर्ड आपकी पत्रिका में देखिए 6th, 8th और 12th में खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, अवश्य जान लीजिए वो जीवन का स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है और उसकी वजह से फिर जीवन की कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कहीं आप रिदम बिगड़ जाती है जिसको कहा जाए। तो बेस्ट टाइम आपको पता है आपका अगर लगन लॉर्ड कौन से हाउसेज में बैठा होगा, अगर केंद्र में बैठा होगा तो आपको हर तरफ से मदद मिल जाएगी। अगर त्रिकोण में बैठा होगा तो आपको समय मदद कर देगा, जिसको कहा जाता है भाग्य मदद कर देगा। आपके पुण्य जो आपने कलेक्ट किए हैं वो मदद कर देंगे आपको। दूसरे, तीसरे और 11वें स्थान में लगन का लॉर्ड बैठा होगा तो आपके सेल्फ एफर्ट आपको
ऊपर उठाने में काफ़ी मदद करेंगे। उस दशा में आप अपना पूरा बल जोर लगा सकते हैं। लेकिन 6th 8th और 12th में अगर लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है, वो एक डिफिकल्ट पोजीशन बताता है। वो आपको हेल्थ से लेके, फाइनेंसेस को लेके, प्रोफेशन को लेके कई प्रकार की प्रॉब्लम बताता है अगर वो खराब स्थिति में वहां पे बैठा हुआ है तो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन कौन से सुंदर पीरियड हैं। तो ये लगन का लॉर्ड अगर जिसकी दशा आती है, मैक्सिमम बेनिफिट की दशा होती है, आप यूं कह सकते हैं, या ये वो बताने के लिए आता है जीवन में जो आप यहाँ पे करने आए हैं, जो आपका एजेंडा है, जो आपका इस दुनिया पे, इस धरती पे जो आप कार्य करने आए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है लगन का लॉर्ड। और जिस स्थिति में बैठा होता है वो आपकी दिशा और उत्थान दोनों आपको बताता है। उसके बाद देखिए कौन सा पीरियड आपके जीवन में बहुत सुंदर आ सकता है। 2nd हाउस के लॉर्ड की दशा आपके जीवन में अगर आती है, देखिए 2nd लॉर्ड हमारे हर प्रकार का धन, परिवार, हमारे जीवन के उत्थान का ही आप कह सकते हैं, पोजीशन का है। अब अगर 2nd लॉर्ड के हाउस की आपकी पत्रिका में दशा आती है और 2nd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में सुंदर बैठा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में ये उत्थान का पीरियड है या सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके लाइफ का। हाँ, 2nd हाउस में अगर आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु, ये सब बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में और वो सुंदर पोजीशन नहीं है वहां पे उनकी, और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर आपका खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब डिफिकल्टीज अवश्य आ सकती हैं। लेकिन फिर भी इस 2nd हाउस का जो लॉर्ड होता है पूरी कोशिश करता है कि आपकी किस्मत को ऊपर उठाए, आपके भाग्य को ऊपर उठाए और आपको मन चाहे जो इच्छाएं हैं उसकी वो पूरी करे। तो 2nd हाउस का लॉर्ड फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 1st का जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आता है 4th हाउस का लॉर्ड, जो हमारे मन की इच्छा है, हमारी डिज़ायर है, सुख की जिसको कहा जाता है, हैप्पीनेस है। सब लोग चाहते हैं कि एक घर हो, सुंदर घर हो, इच्छाएं पूरी हों, वहाँ पे हमारा परिवार हो, हर प्रकार की हमको हैप्पीनेस प्राप्त हो। 4th हाउस के लॉर्ड की दशा आपके जीवन में आपको हर प्रकार की वृद्धि, संपत्ति, हर प्रकार का लाभ आपको प्रदान करती है। यहाँ तक कि यूँ कहा जाए आपके एरिया का विस्तार करती है, आप यूँ भी कह सकते हैं। आपके पास जो है उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में सुंदर बैठा हुआ है, अपनी राशियों का है, उच्च का है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 4th हाउस के लॉर्ड की दशा या अंतरदशा जो भी आपको आएगी उसमें आपका उत्थान होने वाला है। अब आप चेक कर सकते हैं कि जब आपके लगन के लॉर्ड की दशा आ रही हो या अंतरदशा आ रही हो, वो शुभ जगह पे बैठा हो, और आप उसको चेक भी कर सकते हैं जब जब पीछे वो आई थी तो उसने आपके साथ क्या किया था। 2nd हाउस के लॉर्ड की दशा और अंतरदशा आपके साथ क्या कर रही है। शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, लाभ का समय है, आपको मालूम है अब ये गेन्स का, ये इंपॉर्टेंट समय का हमारे जीवन में टाइम है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में सुंदर बैठा हुआ है, राजयोग बना के बैठा हुआ है, उसकी दशा हर प्रकार के हैप्पीनेस, सुख आपके जीवन में लेके आने वाली है। 5th हाउस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इस वाले स्कीम में। वजह यह है क्योंकि 5th हाउस कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होता है हमारे पास्ट लाइफ के भी जीवन चक्र से, तो वो किस प्रकार का रह सकता है, कई बार वो एक मिस्ट्री होकर रह जाती है या लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके बाद 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है, 4th हाउस के बाद 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो हमारी ब्लेसिंग्स का होता है, वो हमारे भाग्य का होता है, वो हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ के बाद हमारे फल का होता है। तो 9th हाउस के लॉर्ड की दशा आपकी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड सुंदर बैठा हुआ है, अपनी राशि में, उच्च राशि में बल पाया हुआ है उसने, बहुत सुंदर दशा आपके जीवन में आपके भाग्य को काफ़ी बढ़ा देगा, लाभ मिलेगा। जहाँ पे जो काम आप करते हैं और उसमें आपको पहले उतनी सफलता नहीं मिल पाती थी, लेकिन 9th हाउस के लॉर्ड की दशा आते ही आपके जीवन में सफलता का परचम जो है वो लहराने लगता है। तो 9th हाउस के लॉर्ड की दशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 11th हाउस हमारे डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट, हम जो चाहते हैं, हमारी इच्छाएं कब पूरी होंगी, जो हमारे जीवन का गोल है हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, हमारी डिज़ायर्स वो पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। 11th हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पत्रिका में। अच्छे घरों में बैठा हुआ है, सुसज्जित है, बलवान है, अपनी राशि का है, उच्च का है, उसकी दशा अंतरदशा आने में आपको जीवन में राइज, उत्थान अवश्य होगा ही होगा। अब यहाँ से आप
एक बना सकते हैं चार्ट अपने लिए कि हाँ हमारे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, ये बली बैठा है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा बहुत सुंदर बैठा है, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारा बहुत अच्छा बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड हमारा बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, या 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके जीवन का होने वाला है। मालूम पड़ा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही आपका, मालूम पड़ा वो केंद्र में बैठा हुआ है, उच्च की राशि का होकर बैठा हुआ है, कोई शश योग, कोई रोचक योग, कोई भद्र महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है। आपको जीवन में हर प्रकार की उपलब्धियां वो प्राप्त करा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समय हो सकता है, या आपके सही समय पे भी अगर वो आ जाता है। मालूम पड़ा आपकी एज इस समय 20 से लेके 30 साल के बीच में है, हमारे करियर का टाइम है, राइट बैंग ऑन हो जाता है वो वाला पॉइंट जीवन में कि हाँ हमारे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा आई, हमको जो करना था जीवन में हम वो भी कर रहे हैं, हम उसी तरफ वो हमको मोड़ भी देता है और हमको आसानी से सक्सेस हमको प्राप्त हो जाती है अगर हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, जैसे मैंने बताया, सुंदर स्थिति में अगर बैठा होता है तो। लेकिन अगर वो खराब स्थितियों में बैठा होता है, बट नेचुरल है, वो समय कष्टदायी बीतेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया इनमें से कौन से हाउसेस के प्लैनेट, कौन से भाव के जो प्लैनेट हैं, कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत है, आप पहचान सकते हैं और उन पीरियड्स में आपको जीवन में उत्थान, पैसा, प्रॉपर्टी, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। यहां पे मैं आपको एक और बात साथ में बता दूं, इसके बाद जुपिटर बृहस्पति महाराज सबसे ब्लेसिंग बेनिफिट प्लैनेट है हम सभी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और वो हमारी पत्रिका में अगर सुसज्जित होकर बैठे हुए हैं, अपनी राशि के बैठे हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा लगन है, क्या है, वो अगर सुंदर तरीके से हमारी पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं तो भी देखिए आप मान के चलिए कि जीवन के 7-8 एरियाज वो देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 3 जगह वो दृष्टि डालते हैं, 2 घरों के स्वामी हैं, 4-4, 5-5 घरों के वो कारक हैं, तो उनके पास 8-9 एरियाज आ जाते हैं हमारी पूरे लाइफ के, कि वो संतान को भी देखेंगे, हमारे धन को भी देखेंगे, हमारे आय को भी देखेंगे जो कमिंग है, हमारे काम को भी देखेंगे, हमारे भाग्य को भी देखेंगे, हर प्रकार की चीजें देखिए फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो बृहस्पति ब्लेसिंग है। अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति उच्च का होके, अपनी राशियों का होके, मित्र राशियों का होके सुंदर बली बैठा हुआ है, तो ये याद रखिए बृहस्पति की दशा आपके जीवन में नए उत्थान, नए प्रकार के प्रॉफिट्स आपके जीवन में ला सकती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड हो सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में नीच का है, यहाँ पे बृहस्पति अगर आपकी पत्रिका में राहु के साथ बैठा है, अस्त है, और वर्गा में भी उनकी पोजीशंस खराब हैं, जैसे D9 में, D10 में, वहां पे भी नीच के बैठे हुए होके, तब उस पोजीशन में देखिए बृहस्पति आपको मदद नहीं कर सकता है। अन्यथा अगर बृहस्पति स्ट्रांग है आपकी पत्रिका में, तो बृहस्पति की दशा या अंतर दशा आपके जीवन में जब आएगी तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। देखिए अब यहां से आप जांच सकते हैं कि हाँ ये वाले पॉइंट्स में, इन दशाओं में हमको जीवन में उत्थान मिल सकता है, ये हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट टाइम आने वाले हैं, या ये प्लैनेट हमारी पत्रिका में सबसे ज्यादा बली भी है, हमारे 4th हाउस का लॉर्ड भी है, इसकी दशा हमारे जीवन में आते ही हमारा जीवन चमक जाएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिल जाता है। फिर देखिए हमारे जीवन की जो 3rd दशा होती है, सीक्वेंस वाइज की अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारे जीवन की 3rd दशा होती है, मालूम पड़ा पहली दशा जो है वो शनि महाराज की है, उसके बाद बुध की आई, उसके बाद केतु की आई। अब जो ये 3rd दशा केतु की होगी आपके जीवन में, जिसकी भी पत्रिका में जो भी 3rd दशा होती है, जन्म से 3rd दशा उनकी जो भी होगी, देखिए ये स्ट्रगलिंग कराने के बाद, मेहनत कराने के बाद, बहुत सेल्फ एफर्ट कराने के बाद, बहुत चेंजेस कराने के बाद आपको फल प्रदान करती है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एफर्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 3rd दशा का मतलब होता है अथाह परिश्रम, अथाह चेंज। कई बार जीवन में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो जाते हैं, लेकिन ये बेटरमेंट के लिए होते हैं, आगे के लाभ के लिए होते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जीवन की जो 2nd दशा होती है हमारी, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि पहली दशा हमारी शनि की हुई, 2nd दशा उदाहरण के तौर पे हमारी पत्रिका में बुध की थी। अब जो ये 2nd दशा होती है हमारे जीवन की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर प्रकार के लाभ लेके आती है हमारे लिए। इसको कहा जाता है संपत्ति दशा।
दशा हर प्रकार का धन संपत्ति समृद्धि आपको प्रदान करती है। आपके जीवन की सेकंड दशा, ये याद रखिए, वो जब भी आपके जीवन में आएगी उत्थान करेगी। छोटे पने में आती है तो एजुकेशन से, हेल्थ से, कई प्रकार के अपने चरित्र को बिल्ड करने में आपकी मदद करेगी, या आपके माता पिता को मदद करेगी, या आपको मदद हुई होगी अगर आपके संतान की दूसरी दशा चल रही है। इसी प्रकार से जब आपके जीवन की चौथी दशा चल रही होती है काउंट करने में, जैसे मैंने आपको कहा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे पहली दशा आपकी शनि की हुई, सेकंड दशा आपकी बुध की हुई, तीसरी दशा आपकी केतु की हुई और चौथी दशा फिर आई शुक्र महाराज की। अब जो ये चौथी दशा आएगी शुक्र महाराज की, आपके जीवन में हर प्रकार का आपको लाभ प्रदान करने वाली है। हाँ, यहाँ पे ये अवश्य देख लीजिएगा महानुभावों कि आपकी पत्रिका में अगर चौथी दशा जिस भी प्लैनेट की आ रही है आपके पत्रिका के हिसाब से, वो प्लैनेट आपकी पत्रिका में स्ट्रांग हो, बली हो हर प्रकार से, तो वो ज्यादा आपको मदद करेगा, लाभ प्रदान करेगा। अब आपकी चौथी दशा मालूम पड़ा, उदाहरण के तौर पे शुक्र की आई और शुक्र आपकी पत्रिका में अष्टम में, छठे में कहीं नीच का पड़ा हुआ है, कम्बस्ट होके पड़ा हुआ है, तो बट नेचुरल है वो इतना आपको मदद या फल नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, आपकी जो भी चौथी दशा होगी वो हर प्रकार का आपको लाभ प्रदान करती है, विस्तार करती है। इसको कहा जाता है क्षेत्र दशा। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है कि आपका दायरा बढ़ जाएगा, आपकी कनेक्शंस बढ़ जाएंगे और आपका कद बढ़ जाएगा, जिसको कहा जाए हम फेमस हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में विस्तार हो सकता है। और विस्तार कैसा? हर प्रकार का, खुशियों का विस्तार हो सकता है, क्षेत्र का आपका विस्तार हो सकता है। उसके बाद फिर आपको मौका मिलता है आपके जीवन की जो भी छठी दशा आती है लाइफ में, आप काउंट करिए कि आपका फर्स्ट दशा कौन थी, आप उसमें अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड में जैसे मैंने आपको बताया है बढ़िया होने के बहुत चांस है। उसके बाद फिर प्रभु आपको चांस देते हैं चौथी दशा में। उसके बाद फिर आपको चांस मिलता है छठी दशा में आपके जीवन की। ये छठी दशा कौन सी होती है? इसको कहा जाता है साधक। आपने जीवन में जितने भी शुभ कर्म किए हैं, जितना भी आपने साधना करी है, पूजा पाठ किया है, सात्विकता अपनाई है, जितनी आपने लोगों को मदद करी है, जितना समय आपने सोचने में बिताया है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, इसका फल मुझे क्या मिल रहा है, कब मिलेगा, छठी दशा जो भी आपके जीवन की होगी वो आपके किए गए सारे कर्मों का हिसाब आपके लिए लेके आएगी एक शुभता के रूप में। वो आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे। छठी दशा आप देख सकते हैं आपके जीवन में कब आ रही है या कौन सी है, और वो आपको लाभ प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए आपके जीवन में जो जो आपने पुण्य अर्जित किए होंगे, जो जो आपने शुभ कर्म किए होंगे, वो आपको वापस सौंप देगी और 5 गुना 6 गुना आप यूं कह सकते हैं उसकी बढ़ोतरी आपको वो दे सकती है। राहु आपकी पत्रिका में तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान में देखिए बैठा हो तो भी उसकी दशा आपको राज्य देती है, राजयोगकारी दशा उसकी कही जाती है। हाँ, ये अवश्य देख लेना होता है कि ये राहु अब मालूम पड़ा नवमांश में जाके अष्टम स्थान में बैठ गया या 12वें स्थान में जाके बैठ गया, तो देखिए उसको बैलेंस बनाना अवश्य पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि किस प्रकार के हमको ये लाभ दे सकती है, या ये लाभ दे के हमको पतन की तरफ तो नहीं ले जाएगी ऐसी कंडीशन में। अन्यथा अगर भावोत्तम है, या आप सोच लीजिए ये राहु जो है नवमांश में भी 3, 6, 10, 11 में ही बैठा हुआ है, आपकी लगन पत्रिका में राहु महाराज तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, नवमांश में भी तीसरे स्थान में बैठे हैं, ये भावोत्तम हो गया, उसके लिए सुंदर स्थान भी है, परफेक्ट राजयोग है। तीसरे स्थान में आपकी पत्रिका में राहु बैठे हुए हैं और आपके नवमांश में 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। अवश्य बता रहे हैं, वेट करिए राहु की दशा की। आपके द्वारा की गई जितनी भी अथक प्रयास हैं, जितनी अथक मेहनत है, वो सबके लिए आपको डिजायर पूरी करना और फ्रूट्स और हर प्रकार के फल वो आपको प्रदान करेंगे राहु महाराज भी, अगर वो इन स्थानों में बैठे हुए हैं। वर्गोत्तम प्लैनेट आपकी पत्रिका में जो भी होंगे, शनि महाराज वर्गोत्तम हो, चंद्र महाराज वर्गोत्तम हो, बृहस्पति महाराज वर्गोत्तम हो, लेकिन शुभ वर्गोत्तम यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं है कि बृहस्पति महाराज मकर राशि में लगन में बैठे हुए हैं और नवमाशा में भी जाके वो
मकर राशि में बैठे हुए हैं तो आप इसको कहें ये तो वर्गोत्तम है, इसमें हमारा भला नहीं हो रहा है, पतन की पूरी संभावना है वहां पे। अन्यथा अगर आपकी पत्रिका में सिंह राशि में मान लीजिए बृहस्पति महाराज बैठे हैं और नवमाशा में भी सिंह राशि में बैठे हैं और दशमांश कुंडली में भी मालूम पड़ा वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, इसी तरीके से कई वर्गा में एक प्लैनेट अगर उसी राशि में बैठा हुआ है, उस प्लैनेट को पहचान लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, वो आपके जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदल सकता है, या यूं कह लीजिए वो सबसे इंपॉर्टेंट या फेवरेबल प्लैनेट हो सकता है। वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, उसके ही आप समझ लीजिए नजदीक आपका जीवन बीतने वाला है। उस प्लैनेट को जरूर पहचान लीजिए कि वो आपको किस प्रकार की इंडिकेशन दे रहा है। वो प्लैनेट जो एक ही राशि में, लगन में, नवमांश में, दशमांश में, सप्तमांश में, कहने का मतलब है कई वर्गों में एक ही राशि में बैठा हुआ है। ये याद रखिए, आपको कई तरीके के इंपॉर्टेंट पद, पोजीशन, धन, मतलब उसका फिर मतलब ये हो गया ना कि वो हर वर्गा के लिए आपके लिए बेनिफिट लेके आ रहा है, उसको इतना सपोर्ट है हर एक चीज से। एक तो आपको लगन से सपोर्ट है, प्रभु की तरफ से उसको सपोर्ट मिल रहा है, नवमांश से सपोर्ट मिल रहा है, उसको दशम से, कर्म से सपोर्ट मिल रहा है, तो वो प्लैनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी दशा आपके जीवन में आती है, अंतरदशा उसकी आपके जीवन में आती है, अतः लाभ आपको प्राप्त कराएगी। जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, जो जो समय आपको बता रहा हूं, जिन जिन चीजों के, अवश्य नोट कर लीजिएगा ये वाले टाइम। और अगर कोई संशय हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे अवश्य उसके बारे में पता कर लीजिएगा। अन्यथा ये वाले पीरियड आपके जीवन के लिए बहुत उत्थान वाले हैं। उसके बाद देखिए आपकी पत्रिका में जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट हैं, उच्च के प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, उनकी जो दशा आएगी वो भी बहुत सुंदर फल आपको प्राप्त करा सकती है, दे सकती है। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है या उच्च के प्लैनेट है, अगर वो आपकी पत्रिका के फंक्शनल बेनिफिट हैं, मतलब आपकी जैसे वृष लगन की हम लोग बात करें और शनि महाराज 10वें स्थान में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, अब उनकी जब दशा आ रही है आपके जीवन में, तो आप मान के चलिए कि 36 साल के बाद आपके जीवन में पौबारा होने ही वाला है। वो आपको लाभ प्रदान करेंगे ही करेंगे। हाँ, नवमांश में उनकी पोजीशन अगर अपनी सेम राशियों में बैठे हैं, मकर में या कुंभ में, या कहिए एग्जॉल्टेड हो गए, तब तो मान के चलिए कि ये शनि की दशा अब आपको जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली है। और अगर ये लगन में आपके, जैसे वृष लगन का मैंने उदाहरण दिया, और अगर शनि महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं उच्च के होके और नवमांश में अगर वो नीच के हो जाएंगे, तब ये पोजीशन नहीं होगी। अन्यथा अगर नवमांश में भी वो सुंदर घरों में, सुंदर राशियों में, मित्र राशियों में बैठे हुए हैं, तो ये एग्जॉल्टेड शनि की दशा, जैसे वृष लगन के लिए शनि महाराज जो हैं वो राजयोगकारी होते हैं, बहुत जबरदस्त बेनिफिट उनके लिए जाने वाली है। वहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि मान लीजिए वृष लगन की पत्रिका है और मंगल महाराज 7वें स्थान पे स्कॉर्पियो साइन में अपने ही बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो रोचक योग बना रहे हैं, तो देखिए कई प्रकार के वो मेलिफिक इफेक्ट भी प्रदान कर सकते हैं कई चीजों को लेके, उसमें विवाह भी देखिए इंक्लूडेड है। तो कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है, जो प्लैनेट उच्च का हो बहुत बढ़िया है, वो इंपॉर्टेंट समय आपके जीवन का हो सकता है उत्थान का, लेकिन ये देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उच्च प्लैनेट आपकी पत्रिका के लिए, आपके लगन के लिए राजयोगकारी है कि या मालूम पड़ा वो उच्च का तो हो गया, लेकिन वो फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है और उसको ताकत मिल गई, हमारे दुश्मन को ताकत मिल गई, तो कई बार वो हमारा बंटाधार भी कर सकता है। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया शनि अगर आपकी पत्रिका में उच्च के बैठे हैं और नवमांश में भी अच्छे हैं, 36 साल की उम्र में आप ये सोच लीजिए ग्रोथ आपके लिए खड़ी है। बृहस्पति महाराज अगर उच्च के बैठे हुए हैं या अपनी राशियों के बैठे हैं लगन में और नवमांश में भी, तब आप मान के चलिए 16 साल के बाद ही आपका भाग्य, आपकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, आप अपने जीवन में देखेंगे। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ, कई बार क्या होता है कि आपकी मालूम पड़ा तीसरी दशा ही बृहस्पति की आ गई और बृहस्पति महाराज आपकी पत्रिका में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो वहीं से आपका उत्थान कर देंगे और आपकी उम्र 16 साल की हो गई, क्योंकि वो एज है जुपिटर की, वहां राइज कर सकते हैं।
21 साल की उम्र में अगर सूर्य आपकी पत्रिका में उच्च के हैं तो आप ये याद करिए कि आपके जीवन में उत्थान होना 21 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगा। चंद्र महाराज अगर आपकी पत्रिका में उच्च के हैं तो 24 ईयर्स के नज़दीक आप देखेंगे कि आपका उत्थान होना शुरू हो जाएगा। और अगर शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में उच्च के बैठे हुए हैं पत्रिका में तो आप देखेंगे 25 साल के बाद आपके जीवन में एकदम से उत्थान आ गया। उनकी अगर दशा आ जाती है तब तो अति उत्तम बात है। साथ में मंगल महाराज अगर आपकी पत्रिका में रोचक योग बना के उच्च के होके बैठे हुए हैं तो 28 साल के बाद आपके जीवन में उत्थान वृद्धि आना शुरू हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट पीरियड हो सकता है। और बुध महाराज अगर आपकी पत्रिका में उच्च के बैठे हुए हैं सुसज्जित होके बड़ा सुंदर तरीके से 32 साल की उम्र में वो आपको उत्थान या राइज प्रदान करने लग जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं आपकी लाइफ में। अब आप समझ सकते हैं कि हाँ हमारे जीवन के ये इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हैं हमको आगे बढ़ने के लिए, कब हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। मैंने कई तरीके की आपको ऐसे पीरियड्स बताए हैं जहां पे आपको लाभ हो सकता है। इसी के साथ विपरीत राजयोग अगर आपकी पत्रिका में सुंदर तरीके से बने हुए हैं, विपरीत राजयोग का बनना भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि विपरीत राजयोग बना हुआ है और उसके साथ काफ़ी बेनिफिक प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये विपरीत राजयोग हमारी पत्रिका में बहुत सुंदर फल देगा। नहीं, अगर देखिए शुद्ध तरीके का विपरीत राजयोग बन रहा है तब तो मान के चलिए वो उच्च के प्लैनेट से ज्यादा आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में कहीं भी 6, 8, 12 के तीनों हाउसेस के प्लैनेट एक ही जगह बैठे हुए हैं, परफेक्ट आप इसको विपरीत राजयोग मान सकते हैं। हाँ, शर्त यहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई बेनिफिक प्लैनेट ना बैठा हो। शर्त ये है कि वो किसी सुंदर घरों में ना बैठे हों। अन्यथा 6, 8वें, 12वें में अगर ये पोजीशन बन रही होगी, तीसरे में बन रही होगी, आपको बहुत बड़ा राजयोग प्रदान कर सकते हैं। इन तीनों में से जो प्लैनेट सबसे बली होगा उसकी दशा में बहुत उत्थान प्रदान कर सकते हैं। चंद्र मंगल योग आपकी पत्रिका में बना हो, चंद्रमा और मंगल आपकी पत्रिका के लिए बहुत शुभ प्लैनेट हो अगर, तब तो कहना ही क्या। सुंदर घरों में ये योग बना हुआ हो तब ये याद रखिए ये अथाह धन का योग होता है। इनकी दशाओं में आपको अथाह लाभ प्राप्त हो सकता है। गज केसरी योग सुंदर तरीके से, शुद्ध तरीके से बृहस्पति और चंद्र महाराज अगर इकट्ठा होके केंद्र स्थानों में बैठे हुए हैं, सुंदर राशियों में बैठे हुए हैं, अथाह लाभ, इनकी दशाएं जो हैं बहुत लाभ प्रदान करने वाली आपको जीवन में हो सकती हैं। और अंतिम एक और बात बता दूं, आपकी पत्रिका का आत्मा कारक जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है आपकी पत्रिका में, और उसके बाद का जो डिग्री का प्लैनेट होता है उसको अमात्य कारक कहते हैं, जो हमारे काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, हमारे कर्म के लिए या हमारे कर्म में प्रवृत्ति के लिए जो हमारा सहायक होता है। सेकेंड लार्जेस्ट जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है उसको अमात्य कारक कहते हैं। अगर आत्मा कारक प्लैनेट आपकी पत्रिका का और अमात्य कारक प्लैनेट आपकी पत्रिका का ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं केंद्र या त्रिकोण स्थानों में या सेकंड में या 11th हाउस में ये बैठे हुए हैं, ये टाइम भी आपको कई प्रकार के फल प्रदान कर सकता है। और ये आत्मा कारक और अमात्य कारक प्लैनेट अगर आपकी पत्रिका के शुभ प्लैनेट भी हैं, राजयोगकारी प्लैनेट भी हैं, सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं, ये भी याद रखिए कि ये 9th और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में बैठे होने से जो राजयोग प्रोड्यूस होता है उसी तरीके से आत्मा कारक और अमात्य कारक प्लैनेट के साथ में बैठे होने से भी इसी तरीके का राजयोग आपको मिलेगा। और वो टाइम पीरियड्स आपके जीवन के सबसे शुभ समय हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। और इस वीडियो के लिए अवश्य अपनी राय भी मुझे दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।